Hello, everyone. A very good morning, all of you guys. So, guys, today we are going to discuss about the traits of electronegativity in periodic table. Okay, so basically, guys, हम लोग जब periodic table में जाते हैं तो वही ट्रेड मिलते हैं हमारे पास। एक तो पीरियड्स का मिलता है, दूसरा जो होता है ग्रुप्स का मिलता है। ओके, जब गाइस हम लोग पीरियड्स में यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कैसे होती है। तो गाइस आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हो किसी भी पीरियड में तो उनमें जनरली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ती जाती है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पॉजिटिवली जो चार्जेस हैं उनकी नंबर बढ़ती जाती है, और पॉजिटिवली चार्जेस की नंबर बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है गाइस, बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ये तीनों एक साथ काम करता है, यानी तीनों बढ़ता ही है। अच्छा, जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है गाइस, कंटिन्यूस आप देखोगे तो जब आप ग्रुप में कोई भी नीचे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम वाला हो गया, ठीक है, सोडियम का, तो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियर है और जो आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल है उसका डिस्टेंस जो होता है कंटिन्यू इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है गाइस कि ये जो जो सबसे कम है डिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा पावर लगती है ना, यानी अट्रैक्शन पावर इनकी कम जाती है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है गाइस कि इलेक्ट्रॉन जो होती है पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बेसिकली आयनाइज करने की पावर, ठीक है, खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है गाइस वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डाउन रहती है। ये दोनों टर्म्स तो जनरली सिंपल है गाइस, ये सिंप्लीफाई ही करके बताया जाता है। हालांकि इनमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं आपके 11th-12th के लेवल में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे गाइस वो इस लेवल पे बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अभी के डेट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको पता होनी चाहिए कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ये जो है गाइस ये रिलेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसी भी एक को मेजर करके उसके कंपेयर कर किए हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर रखना है। फर्स्ट पीरियड में जाओगे तो यहाँ से सिर्फ आपको हाइड्रोजन को याद रखना है, सेकंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को, थर्ड पीरियड में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ये पूरा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, फिर कॉलोनी वाला। तो यहाँ से कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ, इसमें कंपेयर करके इसको 4 लिए है, इसको पाउली, ठीक है, जो पाउलीज का होता है, पाउलीज स्केल में इसको मेजर किया जाता है, बहुत सारे स्केल आते हैं इसको मेजर करने के लिए। तो पाउली स्केल में इसको दिया है 4, इसको दिया 3.5, इसको 3, इसके बाद इसको 2.5। ठीक है, ऐसे ही कम होते जाता है, इधर इंक्रीज तो होता नहीं है, कम ही होता है। हाईएस्ट इसी का होता है इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंटिन्यूसली याद रखना। फिर इसमें भी वही होगा 3, 2.5, 2.1। ओके, ये ऐसे कंटिन्यू चलता है। अब इसको अगर आप लोग कंटिन्यूसली एक बेसिकली सीरीज में लाओगे तो ऐसा रहेगा आपका, हाईएस्ट में रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, फिर इक्वल में आता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का, देन ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सल्फर और ये जो है आपका कार्बन, ये तीनों फिर इक्वल में आ जाते हैं 2.5, 2.5, 2.5। फिर देन इससे बड़ा हो जाता है आपका 2.1, 2.1 आपका फास्फोरस और हाइड्रोजन का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है गाइस। ठीक है, ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हो, जैसे फोन कल भी आपका ISCPH, कोई भी ट्रिक लगा के आपको ये याद रखना है, तो याद तो ही रखना ही है। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस कुछ स्केल्स के बारे में, जैसे ये ऑब्जर्व करके निकालें उसके लिए हम लोग स्केल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्केल में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्केल्स ओ फॉर, ठीक है, मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो ऑब्जर्व करने के लिए गाइस 2 स्केल हम लोग बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्केल इज पाउलिंग, ठीक है। आप लोग पाउलिंग का पता होगा आप लोग को, पाउली का हम लोग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े थे, ठीक है, एटम्स में। ये जो प्रिंसिपल था गाइस पता है ना, इन टू इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, वो वाला पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही पाउली है जिन्होंने ये स्केल डेवलप किया है। ये जनरली याद रखना, ये जैसा कैसा है, रिलेटिव है ना, ये फिक्स नहीं रहता, रिलेटिव निकलता है, रिलेटिव फॉर्म। ओके, अब इसके लिए उनका एक फॉर्मूला था जिसको बोलते हैं जीटा ए जीटा बी, या इसी को कोई चाहिए भी बोलते हैं, इक्वल टू 0.208, ओके, रूट इलेक्ट्रॉन ए डेज बी रूट इलेक्ट्रॉन ए डेज ए, देन इनटू करके ए बी डेज बी। ओके, तो ये उनका क्या था, प्रिंसिपल था, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये पूरा सेटअप सेट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जीटा ए जीटा बी इक्वल टू 0.208, ठीक है, ये फॉर्म में रहेगा। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जीटा ए जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑफ जो भी कंपाउंड होगा, ए जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका है, तो फर्स्ट ए यानी कि आपका ए का, बी जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी यानी कोई भी जो दूसरा आपके पास जो आइटम है उसका, बी का, इक्वल टू, ये तो बेसिकली जो होगा 2.8, ये तो फिक्स है। यहाँ से फिर ये जो ए डेज बी है, ये जो है गाइस बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, ये है बॉन्ड एनर्जी जो किसके बीच लगा है गाइस, ए से बी के बीच लगा है बॉन्ड एनर्जी। ओके, वैसे ये भी बॉन्ड एनर्जी है जो ए और ए के बीच लगता है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये ए और ए के बीच में, और सेम ये ऐसे ही बी और बी के बीच में, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी ये जनरली आपको ये किलो कैलोरी पर मोल दे सकता है या फिर किलो जूल पर मोल दे सकता है। आपको दोनों ही कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, बाई चांस अगर ये किलो जूल देता है, ठीक, किलो कैलोरी पर मोल, तो अगर ये किलो कैलोरी पर मोल देता है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना, किलो कैलोरी पर मोल। तो किलो कैलोरी पर मोल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल के लिए। अगर बाई चांस आपको दूसरा दे दिया, जैसे कि आपको दे दिया कोई भी वैल्यू है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको दे दिया किलो जूल पर मोल में, ठीक है, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर देना जो अभी मैं रीड कर रहा हूँ, बस ये चेंज कर देना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बस आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, 0.1017, बाकी सब सेम रहेगा गाइस। बाकी आप पूरा A to Z वही रखोगे, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वैल्यू रखते जाओगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बस इसको पुट कर देना यहाँ पे। अगर किलो जूल पर मोल में दे रहा है, अगर किलो कैलोरी पर मोल में है, तो आप यही फॉर्मूले से बनाओगे। ओके।